आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो इस त्रुटि से बच जाएंगे। तो ये वीडियो को अपनों तक जरूर शेयर करिएगा, उन भक्तों तक शेयर करिएगा जो कि माला जाप करते हैं, जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, क्योंकि सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। जब सही तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं तभी हमें उसका सही फल मिलता है, नहीं तो हम कितने भी वर्ष पूजा कर लें, कितने भी वर्ष मंत्र जाप कर लें, हमें उसका फल नहीं मिलता। तो इसलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। भगवान की पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो आसन बिछाना हो, चाहे वो भगवान की सेवा हो, चाहे वो माला झोली हो, कुछ भी, इसकी सब कुछ सारी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के किया गया कार्य ना अधूरा होता है, उससे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो अगर वीडियो आपको सही लगे, जानकारी सही लगे, तो ये वीडियो जरूर उन भक्तों तक भी शेयर करिएगा। और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये नेहा जी ने शेयर की है। नेहा जी बताती हैं कि मुझे पूजा करते हुए कई वर्ष हो गए, मंत्र जाप करते हुए कई वर्ष हो गए। मैंने सुना था कि मंत्र जाप से बहुत शक्ति मिलती है, बहुत कृपा होती है भगवान की, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो मेरे साथ के और भी भक्त थे, उनको भगवान की इतनी कृपा होने लगी थी, इतनी भगवान की अनुभूतियाँ होने लगी थी, उनके वो जब मंत्र जाप करने बैठते तो उनको एक अलग ही पावर मिलता था। उनके जब मैं देखती ना उनको मंत्र जाप करते हुए, उनकी आंखें हमेशा सजल रहती थी, उनकी आंखों में हमेशा नमी रहती थी, अश्रुधारा बहती थी, इतनी भाव में मग्न हो जाते थे। तो ये क्यों होता था उनके साथ? और मैं भी तो इतनी मन से माला जाप करती थी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था। मेरे साथ कभी ऐसा भाव ही नहीं आता था कि मेरे कभी एक बूंद भगवान के नाम से आंसू गिरे। और कहते हैं कि जब हमारा मन एकदम निश्चल हो जाता है, निर्मल हो जाता है ना, तो भगवान का नाम लेते साथ ही हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिस भी इष्ट का हम माला जाप कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का हम उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जब हम उनको पुकारते हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो हमारी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। तो ये भगवान का संकेत होता है कि वो हमारी पुकार सुन रहे हैं, उन तक हमारी जो प्रार्थना है, जो हमारी पुकार है, उन तक पहुंच रही है। तो नेहा जी कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था और मैं उन सबको देख देख के बड़ी हैरान होती थी कि ऐसा इन लोगों के साथ क्यों हो रहा है और मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या कि मेरे पूजा में कोई कमी रह गई होगी, मैं वैसी इन लोगों जैसे सेवा साफ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं भी तो सच्चे दिल से कर रही हूँ। मैं भी कभी किसी के मन में किसी के प्रति गलत नहीं सोचती हूँ, कभी मेरे मन में मैं कभी गलत विकार नहीं आने देती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और ये अधिकांश लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे साथ ऐसी कृपा नहीं होती है कि मंत्र जाप में करते साथ मंत्र जाप जब हम करने बैठते हैं तो हमारे साथ भी ऐसी ही कृपा हो, भगवान की छवियाँ दिखें, प्यारे प्यारे से दृश्य दिखें, भगवान के नाम लेते साथ ही हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल आंसुओं से भर जाए। ये मेरे साथ नहीं होता, ऐसे उनके मन में हमेशा ख्याल आते थे। अब क्या होता है कि देखो, जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं, किसी भी दुविधा में होते हैं ना, तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसका सल्यूशन, उसका मतलब वो मार्गदर्शन हमको किसी ना किसी माध्यम से जरूर मिलता है, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। कहते हैं कि नाम जब भगवान की सेवा अगर हम सही ना लेके, अगर हम उल्टा उल्टा भी लेते हैं ना, जैसे कि तुलसीदास जी मरा मरा कह के पूरे रामायण को लिख दिए थे, इतना प्रभाव होता है मंत्र का, तो क्या हमारे ऊपर नहीं होगा? हमारे ऊपर भी जरूर होगा। चाहे आज हमारा भले मन नहीं लग रहा है, आज हम भले भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आज नहीं तो कल जरूर होंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो निराश बिल्कुल मत होइए। इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ हमसे ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो हमें लगता है कि हमने ये ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है। उससे जो हमारी जो साधना है, जो हमारा मंत्र जाप है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। यही त्रुटि हो रही थी नेहा जी से। अब नेहा जी को ये मार्गदर्शन कैसे मिला और कैसे कृपा हुई? तो ये बिना संतों के या बिना भगवान के भक्तों के ना ये कृपा नहीं होती है। जब कोई भक्त, भगवान ही उस भक्त को आप तक पहुंचाते हैं, तो ये जानकारी भी अगर आप तक पहुंच रही है तो इसमें भी अपनी कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की कृपा समझिएगा और उनके सामने जरूर प्रणाम करिएगा कि हे कन्हैया, आपने बहुत कृपा की। तो अब क्या होता है कि इनकी जो एक फ्रेंड थी, तो वो भी भगवान की सेवा करती थी, और वो एक बार ये नेहा जी उससे बताती है कि ये सब पूजा पाठ, क्योंकि जो भक्ति से जुड़ा होता है ना, और कोई भक्त मिल जाता है तो उसकी जो बातें होती हैं वो भक्ति से रिलेटेड ही होती हैं, हमारे भगवान से रिलेटेड। उसको दुनियादारी की परपंच या इसकी चुगली, उसकी बात, ऐसी बातें नहीं होती हैं, भगवान से रिलेटेड ही बातें होती हैं। तो ये लोग क्या होता है कि कुछ दिन के लिए, जैसे उनकी छुट्टी होती थी, ऑफिस से छुट्टी होती थी, तो जैसे सब लोग बैठते हैं ना, जो लंच का टाइम होता है, खाने में ही बैठे या कैसे भी बैठे, तो उस टाइम पे इसने अपनी उस वाली फ्रेंड से पूछा, जो कि भगवान की सेवा भी करती थी। तो उससे पूछा कि तुम माला जाप करती हो? तो वो बोली कि हाँ, मैं तो रोज सुबह माला जाप करके ही आती हूँ। तो बोली कैसे कर लेती हो, कैसे मैनेज करती हो? ऑफिस भी आना होता है और घर में भी बेटे को भी स्कूल पहले छोड़ती हो और फिर छोड़ते हुए आती हो, उसका भी लंच बनाना होता होगा, हस्बैंड का भी। तो बोली सब कुछ हो जाता है। क्या करती हूँ मैं कि थोड़ी सा टाइम से 1 घंटा पहले मैं उठती हूँ। जैसे मेरे उठने का टाइम 6 बजे है, जैसे मैं संडे के दिन में 6 बजे उठती हूँ, लेकिन
इस टाइम पे मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ डेली। तो उस 4:30 बजे उठने की वजह से मुझे 1.5 घंटे ऐसे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, कि मैं पूजा भी कर लेती हूँ और है तो अपने भगवान की सेवा भी कर लेती हूँ और इन लोगों का लंच भी बना देती हूँ। ऐसे करके उसने बताया, बोली कि मंत्र जाप करती हो? बोली कि हाँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 माला मैं करके ही आती हूँ। तो फिर ऐसी बातों बातों में एक दिन ये बात हुई और फिर अब उसको तो उत्सुकता थी ना, उसको तो जानना था ये बात कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों मेरी ऐसी नहीं हो रही है साधना। तो फिर वो पूछती है कि शाम को भी आप जब घर जाती हो तो करते हो? तो वो बताती है कि हाँ, शाम को, अभी सुबह तो इतने टाइम नहीं मिल पाता तो मैं सिर्फ 2-3 माला ही कर पाती हूँ, लेकिन जब शाम को ऑफिस से घर जाती हूँ तो इन लोगों को खाना वाना सब कुछ वो करके शाम टाइम में मैं बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए भगवान के पास ध्यान में बैठती हूँ और फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो मैं 11 माला रोज, मेरा नियम है 11 माला मेरे को करनी ही है, ऐसे करके वो बताती है। तो बोली कि 11 माला जब आप करती हो तो जब ध्यान लगाती हो, क्योंकि देखो जो चीज़ हमारे मन में डाउट होती है ना, तो हमारे सामने अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है कि हमें लगता है कि हमारी ये जो दुविधा है उसको वो दूर कर सकता है, उससे जानकारी, तो वो उसी तरीके से वो जिज्ञासा से ही वो उस इंसान से पूछता है। जैसे कि नेहा जी पूछ रही थी अपनी फ्रेंड से, तो वो कहती है कि हाँ यार, जब मैं मंत्र जाप करने के लिए बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बस उठने को ना हो, बस बैठी रहूँ भगवान के चरणों में और अपना मंत्र जाप करती रहूँ, कोई मुझे उठाए ना कोई। मतलब ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है कि जब हम माला जाप करने बैठते हैं ना, देखो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग जब आप करोगे माला जाप की तो आपको नींद भी आएगी। आप माला जाप करने के टाइम पे ही आपको हर तरीके के ख्याल आएंगे, अच्छे बुरे, घर परिवार रिश्ते, सारे ख्याल हमको तभी आते हैं जब हम माला जाप करने बैठते हैं। आंख बंद करते हैं, चाहे आंख खोल के रखें, कैसे भी करें, लेकिन उसी टाइम पे हमें सारे ये इस तरीके के ख्याल आते हैं। लेकिन जब धीरे 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 हमारे माला की संख्या बढ़ने लगती है और हमारा जो मन है भगवान के चरणों में जब लगने लगते हैं तो ये विकार भी दूर होने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में होते हैं तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइए, आपका ध्यान सिर्फ नाम में होना चाहिए और माला में होना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी साधना बन जाएगी और मतलब रूटीन में आ जाएगा और फिर ये जो विकार है वो हटने लगेंगे और आपका जो मन है वो भगवान के चरणों में एकाग्र होने लगेगा। ये सारी चीज़ें वो बताती है उनकी फ्रेंड कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वो कहती है कि ऐसी एक बात बताई, ऐसी बातों ही बातों में एक दिन कहती है कि एक दिन मैं माला जाप कर रही थी और मेरी आंखों से खूब अश्रु बह रहे थे, खूब रोना आ रहा था। कोई वैसा रोना नहीं आ रहा था कि कोई मैं दुख में बैठी हूँ, कि कोई कष्ट है मुझे, कोई वो है। भगवान की कृपा से इतना अच्छा परिवार है, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, भगवान की कृपा से मेरा बेटा भी बहुत प्यारा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है मेरे जीवन में। और ये सब कुछ हुआ मुझे लगता है कि मंत्र जाप की वजह से ही हुआ और भगवान की शरण में मैं जब से आई हूँ ना तब से मेरा मन भी बहुत वो है। और बताती है कि मंत्र जाप कर रही थी और उसी टाइम पे ये मेरा बेटू आया होगा और जहाँ मैं मंदिर के पास बैठी थी और जब वो मुझे देखता है कि माँ के आंसू बह रहे हैं और लगातार पूरा जो मैं पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी थी, वो पूरा भीग चुका था, इतने आंसू प्रवाह हो रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे आंसू बह रहे हैं। ऐसे ही होता है कि बिल्कुल हम ना इतने मगन हो जाते हैं उसमें कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो सामने वाला देखता है उसको वो लगता है कि क्या हो रहा है। तो वो भागता हुआ डर गया वो और पापा के पास जाता है, इसके हस्बैंड के पास, और है तो कहते हैं कि पापा हमारा रो रही है, बहुत देर से रो रही है, उनकी पूरी टी शर्ट गीली हो गई है, आप देखो माँ क्यों रो रही है, उनको कोई दर्द हो रहा है क्या, ऐसे करके, क्योंकि बेटा भी बहुत बड़ा नहीं है। तो ऐसे जब वो बोलती है तो वो भी डर जाते हैं कि क्या हो गया, रो क्यों रही है। जब आके देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मग्न है अपने जाप में, तो वो उस टाइम पे उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो भी भक्ति की लाइन में थे, वो भी पूजा पाठ करते थे। तो वो इस बात को समझते थे कि ये इसका जो कनेक्शन है वो भगवान से अभी जुड़ा हुआ है, मैं अभी बीच में इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कुछ बोले, कुछ नहीं बेटू, ऐसे ही है, अभी बात करते हैं, आ जाओ आप इधर आ जाओ। और अपने बेटे को ले जाता है, उसके साथ थोड़ी बहुत खिलाता है उसको कि जिसमें कि वो वहाँ पे न जाए। और थोड़ी देर बाप बेटा खेलते हैं और इतने में उसकी पूजा पूरी होती है। और जब वो आती है तो उसको खुद लगता है मेरा तो पूरा टी शर्ट गीला हो गया, और फिर अपने आप को आंखों को ऐसे पूछती है और फिर जाती है। फिर वो बेटा कहता है कि माँ आप रो क्यों रही थी, आपके क्यों दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था। ऐसे जैसे छोटे बच्चे बड़ी मासूमियत से पूछते हैं ना, वैसे वो करके तब वो भगवान की बातें बताती है और कहती है कि नहीं बेटा मुझे दर्द नहीं हो रहा था। और फिर उसको मतलब उसके अभी तो छोटा है, अभी वो क्या समझेगा, तो उसके मन को बहला देती है और है तो फिर साथ में खाना खाते हैं। तो यही बात फिर वो नेहा कहती है कि यार मुझे भी बहुत टाइम हो गया है माला जाप करते, भगवान की सेवा करते हुए, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कभी, पता नहीं आज तक मेरे एक आंसू नहीं गिरे माला जाप करने में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने बोला कि जरूर कुछ त्रुटि हो रही होगी आपसे, क्योंकि हमारे जब हम माला जाप करते हैं ना तो वो सिद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें ऊर्जा भर जाती है। तो ऐसे ही वो करती है। फिर उस चलो लंच का टाइम हो गया, अब वो अपने अपने काम में लग जाती हैं। अब इससे क्या त्रुटि हो रही थी, एक बार क्या होता है कि वही फ्रेंड जिससे ये बात कर रही थी, वही फ्रेंड अचानक से संडे के दिन गई हुई थी उनके घर में, बेटे का बर्थडे था कि क्या, तो कुछ ऐसा टाइम था, तो वो गई हुई थी। तो जब वो जाती है उसकी बालकनी में देखती है तो सारे कपड़े टंगे हुए थे, उस कपड़े के साथ में इनकी माला झोली भी टंगी हुई थी और साइड में इनका माला टंगा हुआ था। तो जब वो देखती है पहले तो देख के रह जाती है कि माला झोली यहाँ टंगी है और माला भी यहाँ इस तरीके से टंगा है डोरी में, मतलब जो सुखाने के लिए करते हैं ना। तो फिर जब सारा ये जो कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग आए हुए थे, उसके बाद जब वो सब चले जाते हैं, दूसरे दिन जब ये ऑफिस जाती है, वो ये सब देखती है लेकिन उस टाइम पर वो कुछ नहीं बोलती। जब दूसरे दिन ये नेहा ऑफिस जाती है और
ये नेहा को मिलती है। उसी लंच के टाइम पे सब बैठते थे, बात करते थे। तो लंच का टाइम होता है, फिर वो बैठती है और फिर वो उससे पूछती है, वो जो फ्रेंड थी नेहा से पूछती है कि नेहा एक बात पूछूं तुमसे। तो बोले कि हाँ पूछो ना बिल्कुल। तो वो कहती है कि कल तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, तुम्हारे बेटे का बर्थडे भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके सबसे मिलके ऐसे। और फिर बाद में कहती है कि कल मैंने ना तुम्हारे घर में अजीब सा देखा। बोली कि क्या ऐसा देख लिया आपने? तो वो कहती है कि कल तुम्हारे कपड़े जो डोरी में टंगे हुए थे, जो तुमने सुखाने के लिए डाला था, तो उसी में मैंने माला झूली देखी वहाँ पे टंगी हुई, और माला भी देखा वहाँ पे मतलब कि डोरी में तुमने टांगा हुआ था। ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि यार मैं ना महीने में एक बार ये धुल देती हूँ, माला झोली भी और उसको भी, माला को भी और वो जो माला झोली होती है उसको भी। तो बोली कि क्यों? बोली कि एक महीने तक वो गंदी हो जाती है, ऐसे हाथ लगते हैं बार बार, कभी कैसे भी तो मेरे मन में लगता है कि ये गंदी हो गई होगी, यहाँ रखी भी रहती है ना भगवान के पास, डस्ट डस्ट भी हो जाती होगी, तो इस वजह से मैं धुल देती हूँ। तो उनको ना समझने में फिर टाइम नहीं लगा कि ये जो कह रही है ना कि मेरा इतने दिन से मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, इतने माला कर रही हूँ, लेकिन आज तक मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ भगवान के साथ, कोई ऐसा भाव नहीं जुड़ा है, तो इसका कारण यही है। फिर वो नेहा को समझाती है कि नेहा माला झोली कभी नहीं धोई जाती, आप कभी भी देख लेना, बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े कहीं ऐसे स्थान में जाके देख लेना, इतने बड़े बड़े साधु संत होते हैं, उनकी माला झोली जो है ना बिल्कुल चिकट सी जाती है, काली पड़ जाती है, लेकिन वो कभी अपनी माला झोली धुलते नहीं है। माला झोली में हमारे माला की ऊर्जा होती है, और माला में वो ऊर्जा होती है जो हम मंत्र जाप करते हैं। तो जब हम उसको धुल देते हैं तो वो ऊर्जा तो खत्म हो गई, फिर जब हमने शुरू की माला, फिर वो नए सिरे से आई, फिर हमने धुल दिया उसको। तो इस तरीके से तुम्हारा जो रिश्ता है ना, जो तुम्हारा कनेक्शन है ना भगवान के प्रति, जो ऊर्जा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज के बाद अब ऐसा कभी नहीं करना। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, आप चाहे वृंदावन चले जाइए, जगन्नाथपुरी, कहीं भी ऐसे धार्मिक स्थान में, यहाँ बद्रीनाथ जाइए, कहीं भी जाइए, जो बड़े बड़े संत हैं या कि जो बहुत दिनों से माला जाप कर रहे हैं, उनके हाथों की कभी झोलियां देखिएगा, ऐसी गंदी गंदी टाइप की दिखेंगी ना, लेकिन वो कभी धुलते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हमारी ऊर्जा है। हमने जो इतने दिनों से जो साधना कर रहे हैं, जो इतने दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारी माला झोली को किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। अपनी माला को भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, ना तो किसी को आप पकड़ाओ। माला जाप का बहुत महत्व है। माला जाप का गलत प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। माला जाप गलत प्रयोग तब होता है जब आप माला को गलत तरीके से पकड़ते हैं। अगर आप गलत तरीके से भी पकड़ के करते हो ना, तो उससे भी आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। कुछ जानकारी जो है ये इनकी जो फ्रेंड है नेहा की, वो नेहा को देती है। वो कहती है कि जैसे कि पहली उंगली से उसे नाभि से नीचे या नाक के ऊपर जो माला जो है वो कभी नहीं जाना चाहिए। माला को फर्श पर नहीं रखना चाहिए, और उसे हमेशा अपनी झोली या डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए। हमेशा माला जो है अंदर रखें। माला फेरते समय अनामिका उंगली पर माला रखकर अंगूठे से मनकों को चलाते हैं, और बीच की उंगली से माला को अंदर की तरफ करते हैं, और अंगूठे से ऐसे खिसकाते हैं। और टूटी हुई माले का भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कितनी भी माला जप लो ना, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और माला जाप में एक और जानकारी आप ध्यान रखिएगा कि जो माला होते हैं ना, जो बिना गांठ वाले माला होते हैं, सिर्फ वो होती है माला, गुड़िया जो होती है, वो वाली माला भी नहीं जाप करना चाहिए। बिना गठान वाली माला का जाप नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि माला का सही प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। तो पकड़ने का तरीका तो आपको पता चल गया, और मन को कभी पता चल गया कि मन के बिना गांठ वाले नहीं होनी चाहिए। अब स्थान का भी बहुत महत्व है। माला जपते समय माला को नाभि के नीचे या नाक के ऊपर, जैसे मैंने बताया, वैसे ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए माला में। माला की अवस्था कैसे, मतलब बिना गांठ का नहीं होना चाहिए, गांठ हमेशा लगी रहना चाहिए। ध्यान का भी बहुत महत्व है। आंखें खोलकर जब आप माला जप करते हैं तो आपका ध्यान भगवान की एक छवि बना लीजिए, उसमें होना चाहिए। और आंखें बंद करके भी करते हैं तब भी आप भगवान की एक छवि बनाइए उसमें भी। और आपकी भावना जो है वो एकदम सात्विक होना चाहिए। सात्विक भावना के साथ ही माला जाप के टाइम पे ना तो आप किसी के ऊपर चिल्लाओ, ना आप गुस्सा हो, और ना ही किसी को बुरा बोलो। और इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको पूरा फल मिलेगा माला जाप का। तो ये सारी जानकारी करते समय माला जाप में बहुत ज़रूरी है। तो नेहा को ये सारी बात पता चलती है, तब वो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। तो वो कहती है कि ये धन्यवाद मुझे मत दो, अपने भगवान को दो, क्योंकि वो किसी न किसी ऐसे भक्त को हम तक भेजते हैं जो कि हम तक ये सारी जानकारी पहुँचाता है। तो आपको भी अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने घर परिवार वालों तक। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।